नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिनकर तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, पर मांगती है तुझसे लागत हर बूंद पसीना, जान ले मुनाफा बदले में बहुत देती है। कोई भी परीक्षा होती है, हमें खूब समय मिलता है मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जो समझदार हैं वो तो तैयारी करते हैं, और जो लास्ट में आग लगने पर कुआं खोदते हैं वो भी मेहनत करना सीखते हैं। अभी लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ आपका, और आगे भी एग्जाम्स होंगे, आपको खूब समय मिला हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ भी कर दिखाने का जब मौका मिलता है तो समय सबको बराबर मिलता है, मेहनत कौन कितनी करता है वो मायने रखता है। लैब असिस्टेंट, अगर आपने ज्योग्राफी के अंदर 150 में से कम काट पीट के 100 क्वेश्चंस भी अगर सही किए हैं, हाँ बहुत अच्छे हो, आप रेस में हो, आपने मेहनत की है। वाकई में जिस लेवल के पेपर आए थे, नेट जेआरएफ प्रोफेसर लेक्चरर लेवल के, आप लोगों ने इसमें इतना बढ़िया परफॉर्म किया, इतने प्रश्न सही किए, आपकी हिम्मत खुल गई, आप मेहनती बने। और ये बहुत खुशी की बात है कि ये विद्यार्थी सब सिलेक्शन लेने वाले हैं। मैं वादा करता हूं कि आपकी सरकारी नौकरी अगले 1 साल के अंदर लगने वाली है कि आपने इतना बढ़िया स्कोर कर चुके हैं। 90, 100, 85 भी चलेंगे, लेकिन 100 के इर्द गिर्द प्लस माइनस 10-15 कम ज्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया स्कोर है यार, आपने मेहनत की है। और लैब असिस्टेंट साइंस के अंदर दोनों पेपर के अंदर आपने 100 में से अगर 70 भी क्रॉस किए हैं, 70 के लगभग भी आए हैं, है ना, 5-10 प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, अगर आप इतना करके भी आए हैं ना, तो मां सरस्वती की कसम, आप सभी विद्यार्थी मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि विद्या माता आपके ऊपर मेहरबान है, तभी तो आप इतने प्रश्न अटेम्प्ट कर पाए, है ना। आप लोग बहुत जल्दी सरकारी नौकरी लगने वाले हैं, क्योंकि आपने इतना बढ़िया स्कोर किया, इतने काट पीट करके इतने प्रश्न सही कर लिए। अब हालांकि रिजल्ट जब आएगा, 4-5 महीने लगेंगे, दीपावली के आसपास 1300 पोस्ट हुई है अभी। कितने? 1300 पद। मैं तो पूरे साल भर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था ज्योग्राफी वाले पद भी आएंगे। अब ज्योग्राफी वाले पद है वो 300 के लगभग हो जाएंगे, और बाकी 1000 पद है वो साइंस के हैं। तो साइंस की कट ऑफ में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और भूगोल के भी अच्छे खासी कट ऑफ जाएगी पिछली बार की तुलना में। प्लस माइनस 10 नंबर कम कर लीजिए, या 5-1 नंबर ज्यादा कर लीजिए, 215 से 230 के बीच में जो भी रहे। आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। 10 नई भर्तियां कौन सी है और कैसे पढ़ना है? देखो, पहली बात तो विद्यार्थी की खुद की गलती है कि वो इधर उधर जब भी कोई वैकेंसी आती है, कोचिंग प्रचार करती हैं, दौड़ पड़ते हैं कहीं ना कहीं कोर्स खरीदने के लिए। खरीदो कोर्स, अच्छी बात है, वाजिब दाम में जब कोर्स मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन मैंने वादा किया था कि 90% प्रश्न हूबहू मिलाऊंगा, और मैंने सीना ठोक के प्रूफ दिए हैं। 15 मई को टेलीग्राम पर ये पीडीएफ भी डाली है, वीडियो भी बनाया है कि 150 में से 138 प्रश्न, भाई साहब 12 क्वेश्चन मेरे भी नहीं मिले, और 12 क्वेश्चन इतने टफेस्ट थे कि वो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। और इसमें से कोई भी विद्यार्थी अगर 115, 10, 120, 110 से 20 भी सही कर देता है तो वो 100 पोस्ट में भी सिलेक्शन ले लेगा। जब मैं 90% क्वेश्चन मिला रहा हूं तो आपको किसी और कोचिंग पे भटकने की जरूरत नहीं है। लैब असिस्टेंट के 100 में से 90% विद्यार्थी मैंने पढ़ाए थे, माइंड मैप प्लेटफॉर्म से पढ़ के गए वो, और 90% सिलेक्शन भी माइंड मैप से ही होंगे। तो सारे विद्यार्थियों का विश्वास था, और वो विश्वास खरा उतरा है। तो वर्तमान में कोई विकल्प है नहीं आपके माइंड मैप का, तो इधर उधर कहीं भी भटके नहीं। मुझे पता है कोर्स के टाइम में हजारों कोचिंग्स आती है, हमारे यहाँ से पढ़ लो, हमारे यहाँ से पढ़ लो, और तुम लोगों ने गलतियां भी की होगी। 100 में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो इधर उधर की कोचिंगों में गए भी होंगे। कोई बात नहीं, जब जागरूकता नहीं है, हो सकता है किसी को मेरे पे विश्वास नहीं रहा हो, नया नया विद्यार्थी हो कि मदन सर नए हैं मेरे लिए, अब विश्वास हो गया, अब कहीं मत जाना, ठीक है। अब हम तैयारी करेंगे सीईटी की। ध्यान से सुनना, 10 नई भर्तियां कौन सी है जिनकी आपको तैयारी करनी है, कान खोल के सुन लेना, नहीं तो साल भर बाद में कहोगे भैया और पढ़ा दो हमें। मैं कहूंगा कि मैंने साल भर पहले ही आगाह किया था। लैब के बाद में नन्हे मुन्ने बच्चे हो आप, फूल जैसे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे, दूध के दांत गिरे नहीं हैं, इतने प्रिय हो मुझे, अपने माँ बाप के लाडले, मेरे लाडले, हम सब की आशाओं के जो सपने हैं उनको आप पूरे करने वाले हो, आप नौकरी लगने वाले हो कम उम्र के अंदर। सीईटी जो है वो आपके जून से लेकर के दिसंबर तक तो सीईटी चलेगी। जून से लेकर दिसंबर 2026 तक तो सीईटी की तैयारी चलेगी। इसमें जिस विद्यार्थी ने तैयारी कर ली, वही विद्यार्थी आगामी 10 भर्ती परीक्षाओं में बार बार सिलेक्शन लेंगे और मनपसंद नौकरी के अंदर जाएंगे। आइए कौन कौन सी भर्तियां हैं मैं बता देता हूं।
तैयारी समय रहते करोगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, वरना पछतावे का दुख बहुत भयंकर होता है। आइए सबसे इंपॉर्टेंट और काम की भर्ती सीईटी ग्रेजुएशन की बात करें। जो सीईटी स्नातक में पढ़ रहे हैं, वीडियो पूरा देखना है ना, 10 से 1 मिनट का ही वीडियो है। अगर जल्दबाजी है तो फिर आप सिलेक्शन के लिए नहीं बने हुए हैं। थोड़ा जागरूकता रखें। सीईटी ग्रेजुएशन जो है वो फाइनल ईयर में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी 21 साल की उम्र अगर 1 जनवरी 2027 तक जिसकी हो रही है और फाइनल ईयर में आए हुए हैं, रिजल्ट भले ही नहीं आया हुआ है, वो सारे फॉर्म भर सकेंगे। फॉर्म अगले महीने स्टार्ट हो रहे हैं, 10, 15, 20 दिन बाद में। ठीक है, आपको सीईटी अगर नहीं दी तो सर क्या ये अधीनस्थ बोर्ड हमारा क्या उखाड़ लेगा? कुछ नहीं उखाड़ेगा। 2 से 3 साल तक आप कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, अधीनस्थ बोर्ड की आदत ही ऐसी लाचार है कि ये सीईटी करवाते ही नहीं टाइम पे। अगर तुमने सीईटी पास नहीं की तो 2 से 3 साल तुम्हारे दोस्त तो सीईटी देंगे जो पास करके आगे बढ़ जाएंगे। तुमने अगर किसी ने लापरवाही कर ली तो भैया 2-3 साल तो पेपर देना ही भूल जाओ। 10-15 भर्तियां होगी, तुम होठों पे जीभ फेरोगे, लार टपकेगी कि गुरुजी काश मैं भी ये पेपर देता। तो पछतावा नहीं होना चाहिए, अभी से पढ़ो, मैं सारी चीजें बताऊंगा। सीईटी ग्रेजुएशन जो फाइनल ईयर वाले विद्यार्थी हैं, पटवारी के लगभग 4500 पद मान लीजिए। ग्राम विकास अधिकारी के भी पद है वो लगभग अभी 3400 आ चुके हैं, 1000 एक और बढ़ने वाले हैं, तो 9000 पद तो यहां पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी यानी मिनी कलेक्टर। भाई साहब, मिनी कलेक्टर जिसको कहते हैं, जमीन का माई बाप होता है पटवारी। फाइनल ईयर में है तो आप इसकी तैयारी करें और भर्ती जम के आएगी, बहुत बड़ी आएगी। तो 2 तो ये भर्तियां होगी, फिर आपकी अन्य भर्तियों में प्लाटून कमांडर, जिलेदार, जूनियर अकाउंटेंट, जेआरए भी ग्रेजुएशन लेवल की अच्छी भर्ती है। महिला पर्यवेक्षक की भी अच्छी भर्ती है। और काम की भर्तियों की बात करूंगा, बाकी भर्तियां जो इतनी पद नहीं आते हैं, तो ये भर्तियां थोड़ी ठीक थी। इसमें पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी गजब की भर्ती है। और ये नौकरी अगर तुम्हारी लग गई ना, तुम्हारी 7 पीढ़ियां तुम्हारी पूजा करेगी, है ना। तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा बड़ी सी फोटो लगा करके रोज तुम्हारी आरती करेगी। अब समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूं, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। लग जाओ, सरकारी सेवा में आ जाओ। खुदा न खास्ता घर में कोई भी ट्रेजेडी हो जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, 30 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक के जो गवर्नमेंट इलाज हैं वो फ्री में हो जाते हैं। कई सारे फायदे होते हैं। सरकारी नौकरी के तो फायदे हैं, प्राइवेट के कोई फायदे नहीं है। तो समय है तो कोशिश कर लो भाई। 12वीं पास भाई बहन को उनको भी गाइड किया करो कि सीईटी 10+2 है, उसमें कौन कौन सी भर्ती आती है। कांस्टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, कांस्टेबल। और कांस्टेबल के लगभग 10,000 पद आने वाले हैं, है ना। हिम्मत है वो सब लगेंगे। पटवारी वीडियो के 10,000 पद, कांस्टेबल के 10,000 पद। कांस्टेबल के 10,000 पदों पर अभी भर्ती संपन्न हुई है, बड़े शानदार तरीके से। अमित शाह के द्वारा उनको जब ज्वाइनिंग लेटर दिए गए जयपुर के अंदर, कितनी चेहरे पर खुशी थी इन बच्चों के। और हजारों की संख्या में जब माइंड मैप से विद्यार्थी सिलेक्ट हुए पटवारी, वीडियो, कांस्टेबल के अंदर, हमें बहुत दिल से खुशी होती है। तुम्हारे माँ बाप जितने खुश होते हैं, उतने के उतने खुश तुम्हारे गुरुजी होते हैं और पड़ोसी जलते हैं। कहते हैं कि हमें तो पता था फलाने का चोरा चोरी ये तो सक्सेस हो गई होगा, पढ़ तो घणो जोर गो, बढ़िया पढ़े में मन लगाओ, शाणो बच्चो, सियाणी बच्ची, ऐसे। और पीठ पीछे तो कहते थे काहे पढ़े हो, तो घूम रही हो ऐसे, है ना। तो मजाक उड़ाते थे। और जब सक्सेस हो जाओगे तब वही तुम्हारी तारीफ करेंगे, है ना। अंदर से तो जल रहे होंगे, आग लगी हुई है भयंकर वाली, कितना ही पानी डालो आग बुझेगी नहीं उनकी। लेकिन कहेंगे कि हमें तो पता था ये लड़का पढ़ने वाला है, ये लड़की पढ़ने वाली है, नौकरी तो लगेगी इसकी। तो भाई साहब, गुरुजी और माता पिता के सपनों को पूरा कर लीजिए। हम तो आशा रखते हैं आपसे। जन्म देने वाले माँ बाप आपकी राह देख रहे हैं, वो बूढ़े हो रहे हैं, उससे पहले पहले आप सक्सेस होकर उन्हें सफलता का आनंद दीजिए। पढ़ो, सीईटी की तैयारी अगर नहीं की तो फिर ये सपने सपने रह जाएंगे। कांस्टेबल बहुत बड़ी भर्ती है, फिर एलडीसी वगैरह की भर्ती है, चाहे वो एलडीसी अधीनस्थ बोर्ड की हो, चाहे आपके हाईकोर्ट की हो, अच्छे खासे पदों पर आती है, हजारों के पदों में आती है। चाहे वो 3000, 4000 पद हो, सब लिपिक ग्रेड है। एलडीसी के पद है, छात्रावास अधीक्षक के पद है, वनपाल वनरक्षक के पद है, सारे के सारे पद हैं वो आपके 3000 के लगभग होते हैं। अभी वनपाल वाली थोड़ी कम आई, पिछली वाली वनपाल है वो वनपाल वनरक्षक 3-4 हजार पदों पर थी, काफी बड़ी भर्ती थी। इस बार भी इलेक्शन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है 2028 का इलेक्शन। और जब 2028 का इलेक्शन होगा उससे पहले 2027 के अंदर ज्वाइनिंग दे देंगे सबको। भाई साहब, सरकार है वो जाना नहीं चाहती, घर बैठना नहीं चाहती, वो चाहती है कि हमको वापस बुलाओ, हमको सीएम की कुर्सी पर बिठाओ, हम सरकार बनाना चाहते हैं।
तो जाते जाते जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इतनी भर्तियां निकाल के जाएगी कि तुम लोग मेरी बात को याद करोगे कि गुरुजी ने कहा था सीईटी की अच्छी तैयारी कर ली और समय रहते हमने पढ़ लिया और नौकरी लग गए। ये बड़ी बात है कि अगर आप समय रहते पढ़ लोगे तो 2027 की सारी भर्तियां आपकी हैं। 4-6 महीने का टाइम है, 27 आने वाला है। तो एलडीसी के पद हो गए, इसके अलावा जो वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लगभग 7-8 भर्तियां ये हो जाती है। सबसे बड़ी भर्ती जो आने वाली है 40 से 50 हजार पदों पर, वो है रेट की परीक्षा। किसी भी भाई बहन ने बीएसटीसी किया हुआ है 12th के बाद में, या उसके फर्स्ट ईयर पास करके फाइनल ईयर में आ चुके हैं, या बीएड के फाइनल ईयर में हैं, वो सारे के सारे एलिजिबल हैं आपके रेट परीक्षा के लिए। रेट की पात्रता परीक्षा 2026 में ही होने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन सीईटी के साथ आने वाला है। मुख्य परीक्षा जून के प्लस माइनस 2-3 महीने कर लीजिए, जून के आसपास 2027 के अंदर साल भर बाद में रेट मुख्य परीक्षा होगी। इतनी पदों पर जब भर्तियां आएगी, पटवारी वीडियो के 10,000, कांस्टेबल के 10,000, अन्य भर्ती परीक्षाओं के मिला के 30-40 हजार और पद, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तो 40-50 हजार वो, 40-50 हजार ये, 1 लाख पद होने वाले। और 1 लाख पदों पर पिछली बार भी भर्तियां हुई हैं, पिछले 2-3 साल के अंदर अंदर। और 1 लाख पद अगर मैं बात करूं तो पढ़ने वाले विद्यार्थी सीरियस तरीके से 15-20-25 हजार ही है। तो थोड़ा बहुत भी ढंग से जो पढ़ेंगे वो सारे नौकरी लगेंगे। ठीक है, तो रेट भी आप अगर पात्रता रखते हैं तो आप जरूर इसकी तैयारी करें। और सीईटी 10+2 के लिए योग्यता है आपकी 18 से 40 साल, यानी 1/1/2009 के पहले आपका जन्म हो जाना चाहिए। आप इसके लिए एलिजिबल है। 1/1/2027 तक आपकी उम्र है वो 18 हो जानी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दिसंबर में पेपर है, जुलाई में फॉर्म भरे जाएंगे, इसके जून में फॉर्म भरने वाले हैं 15-20 दिन बाद में, है ना। मात्र और मात्र 30 दिन के अंदर बड़े बदलाव होने वाले हैं। सीईटी के अंदर 1/3 नेगेटिव रखने वाले हैं, यानी 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो आपके 2 नंबर यानी 1 जो है सही प्रश्न के बराबर अंक कट जाएंगे। 15 प्रश्न गलत होंगे मतलब 10 नंबर कट जाएंगे। पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट आने वाला है कि अगर अभी से नहीं संभले तो मामला गड़बड़ है। पिछला सिलेबस जो था उसमें से नाम मात्र का बदलाव होने वाला है। सीईटी में देखो 150 प्रश्न आते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है सीईटी 12th और ग्रेजुएशन दोनों के अंतर्गत। सिलेबस की बात करें उससे पहले सीईटी का अपना नया बैच स्टार्ट हो चुका है। मुझे पता है मेरी तरह दुनिया में राजस्थान की कोचिंग इंडस्ट्री में सैकड़ों तरह की कोचिंग आएगी, बोलेगी हमारा कोर्स लीजिए। आपको अभी भी, मैं तो प्रूफ देने के बाद भी अगर आपको लगे कि हमें दूसरी जगह पढ़ना चाहिए, पढ़ें। अगली बार वापस से माइंड मैप पे आओगे, मैं उसी समय पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन वर्तमान में माइंड मैप का विकल्प कोई भी कोचिंग है नहीं। आपको सीईटी वीडियो कॉम्बो पैक माइंड मैप से ही ज्वाइन करके पढ़ना है। ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, लैपटॉप में, दोनों जगह डाउनलोड कर सकते हो। कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के सीईटी वीडियो पटवार, यानी एक ही बैच के अंदर हम आपको ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी सबकी तैयारी करवाएंगे। अभी फीस 1799 है, 2000 रुपए फीस हो जाएगी मात्र 10 दिन बाद में। तो फिर मत कहना गुरुजी फीस बढ़ी क्यों। ठीक है, तो जितना जल्दी हो अपने बैच ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट करो। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में बात करूंगा, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 89 वाले, आप कॉल कर मैसेज कर सकते हो, कॉल तो अलाउ नहीं है। दिल्ली के सैकड़ों बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मैं रिप्लाई करने की सबकी कोशिश करता हूँ। टीम के कॉलिंग नंबर है, इनको कॉल करें, मुझे व्हाट्सएप करें और पढ़ें। हम इसमें सीईटी का बैच स्टार्ट कर चुके हैं, ग्राम विकास अधिकारी का भी बैच, दोनों अलग अलग फोल्डर बनाकर स्टार्ट कर चुके हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की उसमें क्लासेज आ रही हैं, चाहे वो मैथ हैं, चाहे राजस्थान जीके, चाहे इंडिया जीके हैं, सारी कक्षाएं आ रही है। बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं और 6 महीने बाद सीईटी पास करके बोलेंगे कि सर आपका जो बैच लिया था वो फ्रूटफुल रहा, जिसमें से हम 90% क्वेश्चंस एज इट इज मिला देंगे, यानी कि 150 में से 135 क्वेश्चंस लगभग, है ना। तो हमारी मेहनत जमकर जारी रहेगी। सीईटी 12th वाले बैच को वो बच्चे ज्वाइन करें जो अभी 12th पास किए हैं, जो फर्स्ट ईयर में है, जो सेकंड ईयर में है। ये भी अभी ऑफर प्राइस में शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए प्राइस 1299 रखी गई है। सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर देखो, सीईटी ग्रेजुएशन का अलग से बैच है, वीडियो का अलग से, ऐसे कैसे यहाँ पर हम पटवारी का फोल्डर बना करके पटवार का भी अलग से बैच इसी एक बैच में लाइव करने वाले हैं। टेस्ट भी इसमें देने वाले हैं, तीनों की टेस्ट सीरीज फ्री रहने वाली है। मतलब कि सीईटी की भी टेस्ट सीरीज रहेगी 20 टेस्ट, ग्राम विकास अधिकारी के भी 20 टेस्ट, पटवारी के भी 20 टेस्ट, इंग्लिश मीडियम बिल्कुल, हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हिंदी है, चाहे जीके है, चाहे
चाहे आपका जीके हो चाहे अदर सब्जेक्ट हो, हम इंग्लिश में भी टर्म यूज करते हैं। सिलेबस क्या रहता है देख लीजिए, सिलेबस देखकर कहीं होश न उड़ जाए, लेकिन डरना नहीं है। जब तक मैं बैठा हूं आप लोगों को लगातार पढ़ाऊंगा, पर आप लोगों को भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि सर आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, हम भटकेंगे नहीं इधर उधर कहीं भी, और समय बर्बाद नहीं करेंगे, आज से ही पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आपसे अगर आप पढ़ना शुरू करते हो आज से ही, तो 15 सब्जेक्ट है सीईटी के अंदर। कितना है? 15 सब्जेक्ट है सीईटी के अंदर। क्या सर हम नन्हे मुन्ने बच्चे जो अभी कंपटीशन की लाइन में आए हैं वो 15 सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे क्या? देखो मुझे पता है कि 15 सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप लोग उसे पढ़ पाए नहीं पाए काफी चीजें होती है, लेकिन आपका फोकस है वो राजस्थान जीके पर होना चाहिए। नंबर 1 राजस्थान जीके के अंदर 4 सब्जेक्ट है ना? तो 1 नंबर राजस्थान जीके, 2 नंबर इंडिया जीके, इन दोनों को मिलाकर के 35 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मान के चलें कि अगर आपको 70 क्वेश्चन यानी कि 150 में से आधे क्वेश्चन अगर सही करने हैं, तो आपको राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राजस्थान की पॉलिटी, इंडिया की आपकी हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की इकोनॉमी। हाँ, सीईटी 12th के अंदर ये सिलेबस सेम है, लेकिन इसमें इकोनॉमी वाला सेक्शन और जो आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन मिस है। सीईटी 12th के अंदर सिलेबस में नहीं होता है 2 सब्जेक्ट, ये 2 ही होते हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी। और ग्रेजुएशन में 4 इसमें और 4 इंडिया जीके के, 4 राजस्थान जीके के। अगर 70 क्वेश्चन सही करने हैं तो राजस्थान जीके, इंडिया जीके घोट के पीना पड़ेगा। हिमालय वगैरह हम पढ़ते हैं, भारत की नदियां पढ़ते हैं, भूगोल के अंदर भारत के उद्योग खनिज पढ़ते हैं, वहां से सारे क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी के कंसेप्ट हैं, चाहे राजस्थान की पॉलिटी है, इंडिया की पॉलिटी जिसमें संविधान है और संसद जगह हम बात करें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात करें, ये पढ़ने पड़ते हैं जो वहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो आप कंसेप्ट क्लियर करें और जरूर पढ़ें, इनमें से आप प्रश्न सॉल्व कर लोगे। ट्रिक तो मैं बता दूंगा पेपर को कैसे फोड़ना है, नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए। कम से कम तुम अगर 6 महीने मेरे साथ पढ़ लेते हो तो मैराथन्स के माध्यम से लास्ट के 20 दिन के अंदर ही मैं सारा कुछ याद करवा दूंगा। और माइंड मैप से सारे नोट्स पढ़े हुए होंगे तो लास्ट के 20-25 दिन में तो रिवीजन कर ही सकते हो ना। हाँ, कहीं और से पढ़ के आए तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो भी आपके मन में वो बातें घूमती रहेगी जो अदर जगह से पढ़ के आए हो। तो एक ही डॉक्टर की दवाई लीजिए, अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एक डॉक्टर की दवाई लोगे तो जल्दी ठीक होगे, जल्दी सिलेक्शन होगा। तो 4-6 महीने पढ़ो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट में नोट्स बनाओ, राजस्थान जीके के भी नोट्स बनाओ, इंडिया जीके का एक रजिस्टर डालो, इसमें भी नोट्स बनाओ। फिर आता है आपका 4 और 4 8 विषय हो गए, 9वां 10वां 11 12 13 14 और 15वां सब्जेक्ट करंट अफेयर्स। हिंदी के लगभग आपके हिंदी 12th में भी है, ग्रेजुएशन में भी है, तो हिंदी के 11 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के भी 11 क्वेश्चन, मैथ के भी आपके लगभग 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन। आप मैथ नहीं आए तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रांग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी बनने का जब सपना देखा हुआ है तो मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए। कंप्यूटर के PYQ देखें, शॉर्ट कंसेप्ट क्लियर करें। साइंस के लगभग 20 से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के लगभग 10 से क्वेश्चन आते हैं। तो 30 40 50 60 70 और 80 और 70 कितने हो गए भाई? 150 क्वेश्चंस यहां पर हो जाते हैं। आपका फोकस किस पे होना चाहिए? देखो, एग्जाम फोड़ने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सारे ही सब्जेक्ट एक साथ रट लेवे, पढ़ लेवे या टेंशन लेवे, नहीं भाई। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी बढ़िया सब्जेक्ट है, रीजनिंग बढ़िया सब्जेक्ट है, बिना टीचर के भी पढ़ सकते हो, सेल्फ भी कर सकते हो, लेकिन बैच में भी पढ़े, साथ साथ में बढ़िया टीचर पढ़ाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स हम यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं। कितने हो गए? 70 के बाद में आपके 30 क्वेश्चन और जोड़ दीजिए, 100 क्वेश्चन तो सिर्फ 5 सब्जेक्ट से आएंगे। 5 सब्जेक्ट से 100 प्रश्न आएंगे, और फिर साइंस, कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश में तो कुछ कुछ पढ़ा होगा, तो 10-20 तो और भी कर लोगे। तो कम से कम 150 में से 110, 115, 105 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आना, बाकी 35 क्वेश्चन पे 5वां गोला भर देना। पेपर बहुत टफ आने वाला है, इन सब्जेक्ट में से थोड़ा थोड़ा भी कर लेना, बाकी वाले सब्जेक्ट में ज्यादा करना। लगभग 100+ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने की कोशिश रखना। 30, 35, 40 क्वेश्चन में 5वां गोला भी भर दोगे तो भी आपका कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको एटलीस्ट सीईटी पास करनी है, यहाँ कोई सिलेक्शन नहीं है ना। तो सावधानी से खेलना, 6 महीने पहले आगाह कर रहा हूँ, ये पढ़ना है। और माइंड मैप ऐप पे ये पूरे सेगमेंट मैं पढ़ाता हूँ, राजस्थान जीके,
इंडिया जीके के अंदर भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी मैं पढ़ाता हूँ। पॉलिटी में संविधान मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ मिल जाएगा। इकोनॉमी में हमारे अन्य टीचर है। तो लगभग देखो तो 6 से 7 सब्जेक्ट, 15 में से तो जीके के 7 और एक करंट अफेयर्स, 8 सब्जेक्ट तो मैं खुद पढ़ाता हूँ जो जीके के हैं। और अगर 8 सब्जेक्ट मेरे से पढ़ लिए ऐप में, है ना, तो आप आराम से सीईटी पास तो कर ही लोगे। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। और बैच अपने स्टार्ट हो ही चुके हैं, जल्दी ज्वाइन करें, प्राइस तो बढ़ने वाली है 10 दिन में। और भर्तियां खूब है आपके सामने, देखो तो पटवारी, वीडियो, जूनियर अकाउंटेंट, जिलेदार, प्लाटून कमांडर, ये सारी भर्तियां सीईटी के बाद होगी। वनपाल, वन रक्षक, छात्रावास अधीक्षक, एलडीसी, कांस्टेबल। नई लैब भी कब आएगी ये भी बता दो। नई लैब असिस्टेंट भर्ती भी अगर आएगी तो 1000 पदों पर आएगी। जाते जाते सरकार 2027 के अंदर इसकी भर्ती भी निकाल सकती है। कारण क्या है सर, इसके पीछे लॉजिक बता दीजिए। कारण तो भाई साहब ये है कि नई नई स्कूलें बन रही हैं, तो प्रयोगशालाएं तो चाहिए और लैब चाहिए, तो लैब में लैब असिस्टेंट भी चाहिए, साइंस वाले और ज्योग्राफी वाले। हो सकता है कि होम साइंस की वैकेंसी भी आ जाए। तो भर्ती तो 1000 पदों की और भी आएगी, लेकिन वो समय है आपके पास में, आपने अभी पढ़ रखा है, नोट साइड में रख दीजिए। क्योंकि लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो सब्जेक्ट पूरा ही अलग है सीईटी से, सिर्फ राजस्थान जीके को छोड़ के। तो सीईटी में आपने राजस्थान, लैब असिस्टेंट में आपने राजस्थान जीके पढ़ा है, तो आप क्यों डर रहे हो? वो 35 क्वेश्चन 150 में से तो आपके पक्के हो गए। अब इंडिया जीके, हिंदी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, ऐसे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो, सीईटी पास करो, फिर 2027 में भर्तियों का साल शुरू होगा। एक दिन में थोड़ी मिलता है सब कुछ। अगर आप सोच लो कि सर मैं तो आज ही तैयारी करूँ और मुझे नौकरी मिल जाए 1-2 महीने के अंदर, तपना पड़ता है। 6 महीने सीईटी करो, फिर करेंगे 6 महीने बाद में सारी भर्तियां स्टार्ट हो जाएगी, बैक टू बैक सारे एग्जाम होंगे। देखो नौकरी सिर्फ उसी विद्यार्थी की लगेगी इन 1,00,000 पदों के अंदर जो थोड़ा पढ़ रहे हैं अभी से। तो पढ़ने की आदत डाल दीजिए। आपका कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटोर, कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा रहता हूँ। 12 घंटे मैराथन ली, दूसरे दिन फिर से 12 घंटे लेने आ गया, 8-10 घंटे वो क्लास भी ली थी। जीके के एज इट इज क्वेश्चन आए, सब्जेक्ट के एज इट इज क्वेश्चन आए। तो मेरी मैराथन से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन उसके लिए 4-6 महीने पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। खाली मैराथन देख लेंगे सर एग्जाम निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। बैच में पढ़ो, नोट्स बनाओ, खुद मेहनत करो, फिर मैं आऊँगा लास्ट टाइम में तुम्हारी मदद करने, तुम्हें नौकरी दिलवाने। और मैं अपना नींद, चैन, खाना पीना सब छोड़ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ और सीईटी में भी खड़ा रहूँगा। क्योंकि सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मैं ही पढ़ाता हूँ, जीके वाले, है ना। हमारे पास सारी फैकल्टी है, चाहे रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सबकी फैकल्टी है। लेकिन 4 राजस्थान जीके के, इंडिया जीके के 3 और करंट अफेयर्स, तो 7 और 1 8, 15 में से तो 8 सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाता हूँ, है ना। तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। आप क्या कहना चाहते हो आप मुझे अब थोड़ा पूछ लीजिए, कमेंट आपके जो भी हैं प्लीज। क्या कह रहे हो? अच्छा, कॉम्बो कोर्स ले लिया है तो दूसरा और लेने की जरूरत है क्या? नहीं बेटा, कॉम्बो से सबकी तैयारी हो जाएगी, पटवारी भी हो जाएगी, वीडियो भी हो जाएगा, कांस्टेबल भी हो जाएगा, सब हो जाएगी। बार बार बैच लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लैब असिस्टेंट का लिया हुआ है तो ग्रेजुएशन वाले कॉम्बो ले सकते हैं, या सीईटी 12th वाला ले सकते हैं, 12th वाले बच्चे। पूछो पूछो। एक जमाना था जब गाइडेंस नहीं था, 2015 से पहले इंटरनेट इतना सुलभ नहीं था। जब से जियो की क्रांति आई तब से तो हर बच्चे को नॉलेज है आज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बस यही है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, आपको राइट गाइडेंस मिलता रहे, ऐसा एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म जहां से एज इट इज क्वेश्चंस मिलते रहे, है ना। अब कोई रिजल्ट आता है, टॉपर के पीछे तो 100 कोचिंगें भागती है, लेकिन क्वेश्चन मिलाने की बात आती है तो सब बिल में घुस जाते हैं। ठीक है, तो तुम लोग भी थोड़ा जागरूक करो अपने आप को। लैपटॉप में चल जाता है माइंड मैप का ऐप, आप आराम से लैपटॉप में चला सकते हैं। लिंक मैं शेयर कर दूंगा, मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, बाकी मैं टेलीग्राम में भी भेज दूंगा। अगली लैब असिस्टेंट में सीईटी होगी क्या? नहीं, लैब असिस्टेंट वैकेंसी सीईटी में नहीं होती, क्योंकि एक शिक्षक भर्ती है और टीचर एग्जाम सीईटी से बाहर होते हैं। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की भी भर्तियां आएगी अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो। भर्तियां 1,00,000 से ज्यादा पदों पर हैं। जाति जाति सरकार 2027 में खूब भर्तियां कराएगी। जागरूक कर रहा हूं, पढ़ लीजिए। ओके, कोर्स में डेली क्लास चलती है? बिल्कुल डेली क्लास चलती है, रोजाना लाइव क्लास आती है। मेरी लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। लैब के बाद मैं तो फ्री हूँ, मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ, तब तक तो मुझे मेरा मन ही नहीं लगता है
है ना। मैं और स्टूडियो से बाहर तो मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। रोज आज भी कम से कम आपके, अभी जब आपकी एग्जाम नहीं है तो भी मैं 7-8 घंटे एक्टिव रहता हूँ पढ़ाई के अंदर, और जब तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी तब तो मैं 12-14 घंटे पढ़ाऊंगा तुम्हें, और खुद भी पढ़ाऊंगा और पढ़ूंगा। तुम भी पढ़ा करो, मेरे से मोटिवेशन मिल लिया ले लिया करो तुम पढ़ाई का थोड़ा, है ना, रोज पढ़ा करो। सर ओके, नेगेटिव मार्किंग सभी के लिए है, पहले नेगेटिव नहीं थी। ओके, तुम लोग सब खुश होना ये बता दो, एक बार कमेंट कर देना इस क्लास के बाद में, आर यू हैप्पी, आर यू ऑल हैप्पी कि हमने सीईटी लैब असिस्टेंट में कितनी जम के मेहनत की यार, है कितनी जम के मेहनत की, आप ही बताओ। मेरी तबीयत खराब हो जाए चलेगा, लेकिन फिर भी मैं क्लासेस लेके आता रहा, और सीईटी में तो इससे 10 गुना ज्यादा लेके आऊंगा। लेकिन वो क्लासेस तभी काम आती है जब आप थोड़ी मेहनत कर लेते हो, खुद से थोड़ी मेहनत कर लेते हो, जब आपको सब कुछ समझ में आया हुआ होता है, तब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ कि भाई ये आएंगे। ठीक है, तो आगे से गलती मत करना कभी भी, अगर किसी ने गलती की है कि भाई पहले नहीं पढ़ा हो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कितना पढ़ें, कितना पढ़ें, कुछ नहीं पढ़ना है। सुबह 7 से 12 सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे पढ़ना है। मैं भी सुबह सुबह सारी क्लासेस ले लेता हूँ, दिन में मैं भी कई बार रेस्ट कर लेता हूँ, तो 5 घंटे तो सुबह पढ़ ही लेना है भूखे पेट, और जो इतना कर लेगा उसकी नौकरी पक्की है। खाली रीडिंग मार के छोड़ दीजिए। और कुछ पूछो, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आ जाएगी। सर व्हाट इज योर डाइट? दाल रोटी, ठीक है, दाल चावल, रात्रों को तो दाल चावल हल्का भोजन, और दिन के सुबह का नाश्ता हल्का सा, और दोपहर का थोड़ा छाछ राबड़ी पी के सो जाते हैं। 100 ग्राम रोटी, हल्की चीज़ सुबह शाम, भारी चीज़ दोपहर में, खा के सो जाया करो दोपहर को, टेंशन नहीं लेनी। और सुबह भूखे पेट 5 घंटे पढ़ लो, माँ सरस्वती आपको जरूर नौकरी दिलवाएगी, मेहरबान होगी आपके ऊपर। भूखे पेट कौन पढ़ता है भाई 5-5 घंटे डेली, 6-6 महीने, 4-4 महीने, 3-3 महीने, 1-2 दिन की बात नहीं है। स्टार्ट तो हर कोई कर देता है, खत्म करता है तब जोर आता है। खत्म करके दिखाओ, एग्जाम में सिलेक्शन लेके दिखाओ कि गुरुजी लगातार 4-6 महीने पढ़ेंगे, आज से हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, नौकरी झक मार के लगेगी। मैं सीधा कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं। अगर रोजाना सुबह 7 से 12 सुबह सुबह का टाइम भूखे पेट पढ़ लेते हो, कुछ नहीं करना है, बस रीडिंग मारनी है। चाहे इंडिया जीके का एक सब्जेक्ट ले लो, राजस्थान जीके के 1-2 सब्जेक्ट ले लो, एक दिन इंडिया जीके एक दिन राजस्थान जीके, फिर अगले दिन बुधवार को मैथ रीजनिंग देख लो, फिर गुरुवार को जो है साइंस देख लो, शुक्रवार को फिर दूसरे सब्जेक्ट देख लो, संडे को पूरा रिवीजन। नया नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़ो, जल्दी पढ़ो और मल्टीपल रिवीजन करो, यही सक्सेस के फॉर्मूले हैं। ओके, 170 दिन है, बहुत बढ़िया, शाबाश। 170 डेज या 180 डेज हम कहें सीईटी के आगे है। ये समय तो यूं बीत जाएगा, आप थोड़ा 100 दिन में अपना सिलेबस पूरा करें, 3-4 महीने में। तो आप लोग खुश हैं सभी साथी? मैं विदा लूं आप लोगों से। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आधा घंटा लगभग आप लोगों से आज बातें की, क्योंकि मुझे प्रूफ भी देने थे, क्योंकि नो अदर कोचिंग इन राजस्थान जो 138 क्वेश्चन 150 में से दिए हो, उसमें भी मुझे कम से कम 3 दिन लगे। मैं दिन रात एक किया, कहाँ कहाँ से ऐप में मैंने पढ़ाए हुए थे। बहुत मेहनत लगती है, विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, एक एक चीज़ दिखानी है, और हमने दिखाया, आगे भी दिखाएंगे, मिलाएंगे 90% सीईटी के अंदर। कोई डाउट है तो कमेंट कर देना प्लीज़, है ना। आप ही का ही जो है मैं गुरु हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगा। मेहनत करे मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत ना रिझे धनी गुरु और भगवान। कि अगर मेहनत करोगे तो ही सफलता मिलेगी, रिजल्ट आएगा, वरना पड़ोसी का रिजल्ट आएगा जो मेहनत कर रहा है, कर रही है। ऑल द बेस्ट यू चैंपियंस, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। कॉम्बो पैक और सीटी 12 और अदर बैचेज रीट वगैरह आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो, नोट्स बनाओ और रिवाइज करो। अपने माँ बाप के और देखो, मोटिवेशन मिलेगा, सपने पूरे करो, उनके पैरों पर खड़े हो जाओ। थैंक यू, धन्यवाद।